हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम लोग आज संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 9 पढ़ चुके थे। आज हम लोग 10, 11 एंड उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। तो शुरू करते हैं सवालों को। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है, ठीक है, 10 में क्या आप देख रहे हैं, इसमें अपने से उदाहरण लेने हैं। ठीक है, तो अपने से एक एक उदाहरण लिख लीजिएगा। हम 11 नंबर की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि P और Q किस तरह संबंधित है। कह रहा बिंदु Q P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। मतलब मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां लिख लेंगे माना मूल बिंदु से P, Q व R की दूरियां क्या है, OP, OQ व OR है। ठीक है ना। तो ये क्या है, मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से Q की दूरी और मूल बिंदु से R की दूरी। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्या है, हम लोग पहला देखते हैं। ठीक है ना। देखिए पहला क्या है, पहला हम लोग देखते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या देखते हैं, स्वतुल्य संबंध। यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या है, मूल बिंदु, देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कहने मतलब दूरी हमने क्या माना है, OP। तो OP बराबर क्या होगा, OP। जब OP के बराबर OP होगा, इसका मतलब P कामा P बिलोंग्स टू R। यही ना, ये किससे बिलोंग कर रहा है भाई, R से बिलोंग कर रहा है। लिख देंगे अतः R एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखिए क्या दिया है यहाँ पे, दूसरा सममित। क्या है, सममित संबंध, सममित संबंध। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे यदि P कामा Q बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है कि OP के बराबर क्या है, OQ। OP के बराबर क्या है, OQ। जैसे हम कह दें कि x बराबर 2 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 के बराबर x है। कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इसको उल्टा कर दे तो OQ बराबर क्या होगा, OP। इसका मतलब Q कामा P बिलोंग्स टू R। क्या है, लिख देंगे अतः R एक क्या है भाई, सममित संबंध है। ठीक है ना। देखिए एक P का संबंध Q से है तो Q का संबंध P से है, तो यह क्या हो गया, सममित संबंध। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करेंगे, संक्रामक। संक्रामक संबंध। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें लिखेंगे यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर व क्यू आर बिलोंग्स टू, यानी पी क्यू का संबंध आर से, अब पी आर का भी, क्यू आर का संबंध किससे है, आर से है। ठीक है समझिएगा। तो यहाँ ओ पी के बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू। इसका मतलब क्या है, समीकरण नंबर 1 कि ओ पी के बराबर क्या है, ओ क्यू है ना। इसका मतलब क्या है कि ओ क्यू के बराबर ओ
आर है। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 व 2 से अगर देखा जाए तो जो ओपी है वह ओ आर के बराबर है। जो ओपी वह ओ आर के बराबर है। इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि पी जो है वह आर से क्या है, संबंधित है कि नहीं। जब यह संबंधित है तो लिख देंगे अतः आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है। देखिए आर स्वतुल्य भी है, सम्मित और संक्रामक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, अतः आर एक क्या होगा, तुल्यता संबंध। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, जो दिया गया ये समुच्चय जो है किसका है, समस्त त्रिभुजों का है। ठीक है, करा के समुच्चय में जो आर दिया गया है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। करा ये जो संबंध बना है यह एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिए ध्यान से, इसमें पहला हम लोग क्या मान लेंगे, बताइए। इसमें पहला हम लोग क्या मानने वाले हैं, मतलब पहला हमारा होता है स्वतुल्य संबंध। क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ लिखेंगे T1, जहां T2 वहां T1 लिखेंगे। T1 के क्या है, समरूप है। भाई बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी अपने ही जैसा तो होबे करेगा ना। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, एनसीईआरटी बुक है कि नहीं, है ना। तो ये खुद के जैसा नहीं है, बिल्कुल है ना। तो कोई भी वस्तु हो या कोई आकृति वो खुद की जैसी होती है। तो टी वन के समरूप है। तो T1 बिलोंग्स टू T1, T1 बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद देखिए ध्यान से, दूसरा हमारा क्या है, सममित। क्या है, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध को समझिएगा। यहाँ लिखेंगे यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि T1 T2 के समरूप है। अरे बोलिए है कि नहीं है, T1 T2 क्या है, समरूप है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम ये कहें, देखिए इसमें दो मार्कर है हमारे पास, एक नीला वाला है एक हरा वाला है। हम कि नीला वाला हरा वाले के जैसा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हरा वाला भी नीले वाले के जैसा है ना। सेम प्रोसेस। तो जब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। तो T2 T1 के समरूप है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अतः R एक क्या है, सममित संबंध है। ठीक, अब तीसरा हम लिखेंगे संक्रामक। क्या है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है? देखिए, इसे मानते हैं यदि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R व T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही साफ साफ लिखा गया ना, जो T1 है T2 के समरूप है। ठीक है, और यहाँ T2 क्या है? T3 के समरूप है। ठीक, अब देखिए, ये वाला इसके समरूप और ये वाला इसके समरूप है, तो तीनों आपस में क्या होंगे? समरूप ही तो होंगे ना। तो ये हम कह सकते हैं कि T1 भी T3 के क्या है? समरूप है। क्या है भाई? समरूप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि T1 जो है वह T2 और T3 से बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसी के जैसा है ना। लिख देंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्या है? R एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे कि जो समुच्चय है वह बहुभुजों का समुच्चय है। ठीक है, और संबंध आपको सामने दिया गया कि P1 तथा P2 की भुजाएं क्या हैं? समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो सिद्ध करना कि यह एक क्या है? तुल्यता संबंध है। क्या सिद्ध करना भाई? तुल्यता संबंध। देखिए ध्यान से, तुल्यता मतलब पहले स्वतुल्य चेक करना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध क्या? स्वतुल्य संबंध। इसमें क्या है कि P1 तथा P2, तो बस P1 तथा P1 ना। कितना सिंपल बताएं आपको कि P1 तथा यहाँ लिखेंगे P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है ना। देखिए, अगर आपको दिखाएं इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। एक तरह से इसको आकृति देखा जाए तो एक आयताकार है, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, चार भुजाएं हैं। तो ये चार भुजा इसमें है तो इसमें चार ही रहेगा ना। देखिए, P1 तथा P1 की भुजाएं बराबर हैं, तो इस किताब की भुजा चार है तो चार ही रहेगी, बदल नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये बिलोंग कर, इसका मतलब लिख देंगे अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है? R एक
स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखेंगे सममित संबंध। क्या लिखेंगे भाई? सममित संबंध। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी संबंध बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिखेंगे यदि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि P1 P2 के P1 तथा P2, यहाँ लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या भाई? मतलब ये पहली लाइन यहीं से पूरा लेते हैं ना, पहला इसको यहाँ पे लिख देंगे, बाकी ये लाइन यहाँ पे लिखी ही जाती है, मतलब ये हमेशा होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब P1 तथा P2 की भुजाएं समान, हम ये कह सकते हैं कि P1 P2 की भुजाएं बराबर थी, ये भी तो कह सकते हैं कि P2 और P1 की भुजाएं बराबर हैं, है कि नहीं? तो लिखेंगे P2 तथा P1 की भुजाएं या भुजाओं की संख्या क्या है? समान है ना? जब ये भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है कि P2 भी P1 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है। क्या है? सममित संबंध है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक संबंध। ठीक, देखिए संक्रामक संबंध क्या है, लिखेंगे यहाँ पे यदि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R व P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। इसमें P1 P2 अब P2 P3 क्या है, इसका मतलब कि इसके समरूप है। क्या लिखेंगे कि P1 तथा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है भाई? समान है। ठीक है ना, बराबर है। और उसका मतलब क्या है कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है कि नहीं? समान है। तो सिंपल समझिए, जब P1 P2 के बराबर है, अब भुजा बराबर है, अब P2 की भुजाएं P3 के बराबर है, तो P1 का भी तो P3 के बराबर होगा। तो लिखेंगे P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या है? समान है। और जब ये समान है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। अतः R एक क्या है? संक्रामक संबंध है। क्या है? संक्रामक संबंध है। नीचे लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुच्चय जो ए है वह क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है ना। ये संबंध दिया गया कि L1 जो है समांतर है किसके, L2 के। तो ये सिद्ध बताना इसमें ये है कि द्वारा परिभाषित संबंध R सिद्ध कीजिए कि एक तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता। तो इसको भी तुल्यता ही प्रूव करना है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला स्वतुल्य संबंध क्या मान लेंगे भाई, स्वतुल्य संबंध। क्या इसमें स्वतुल्य संबंध में लिखेंगे, यहाँ L1 समांतर L2 के, पता है ना L1 समांतर है L1 के। तो L1 समांतर है, समांतर है L1 के, ठीक। इसका मतलब L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। देखिए कोई भी रेखा अपने आप में समान, अपने आप के समांतर, जैसे देखिए ये रेखा है ना, तो ये खुद के समांतर होगी, लेकिन ये रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती है ना। तो कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा लाइन यहाँ पे क्या है, सममित, सममित संबंध। इसमें लिखेंगे यदि, यही है L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि L1, देखिए L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। अब यहाँ कह सकते हैं, देखो L1, देखिए मान लीजिए एक रेखा ये वाली है ना, एक रेखा ये जा रही है इस तरह से, एक रेखा ये कर ये वाला इसके समांतर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला इसके समांतर है कि नहीं। देखिए ये रेखा इस वाले के समांतर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रेखा इसके भी तो समांतर हो सकती है। सेम बात यहाँ पे है, लेकिन L2 समांतर है L1 के। जैसे देखिए ये L1 है आपका, ये क्या है L2 है। तो L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी तो समांतर L1 के है, तो वही लिख देंगे यहाँ पे कि L2 समांतर है L1 के। इसका मतलब कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक। अब तीसरा क्या है हमारा, संक्रामक। क्या भाई, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध क्या है, यहाँ लिखेंगे यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R व L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 से बिलोंग कर रहा है, L2 L3 से बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब कि L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। किसके, L3। समझिए L1 समांतर L2 के, L2 समांतर किसके है, L3 के। अब देखिए तीनों समांतर नहीं हो गए ना, तो L1 L2 के समांतर, L2 L3 के, तो L1 भी L3 के समांतर ही है। यहाँ लिखेंगे कि L1 समांतर है, L1 समांतर है L3 के।
मीन्स L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। ले देंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। देखिए R संक्रामक हो गया तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, अतः R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप लोग कोई सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दोस्त तक शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का अंतिम 2 सवाल बचे हुए हैं, 15 और 16। इनको भी देखकर हम खत्म करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इनको चेक करना कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ देखिए स्वतुल्य है कि नहीं, पहले चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य वाला क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4, तो 1 1 यहाँ पे है, 2 2, 3 3 और 4 4, मतलब ये क्या है भाई, स्वतुल्य है। दूसरा चेक करेंगे सममित। क्या चेक करेंगे, सममित। 1 का संबंध 2 से, तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, कहीं नहीं है, मतलब ये सममित नहीं है। तीसरी बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करेंगे, संक्रामक। देखिए संक्रामक में जो सेम होते हैं उनको छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे। 1 का संबंध किससे है, 2 से है, तो 2 का किसी और से है। देखिए 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध किसी और से है कि नहीं है, नहीं है। नहीं है तो इसको हम क्या कर देते हैं, पास कर देंगे। अगर संबंध रहता तो फिर आगे चेक करते हैं, है कि नहीं। आगे देखिए चेक करते हैं, 1 का संबंध किससे है, 3 से है। 3 का किसी और से है, जी हाँ, 3 का 2 से है, तो इसका मतलब कि 1 का भी 2 से होना चाहिए। देखिए जब 1 का 3 से है और 3 का किसी और से रहेगा तब चेक करेंगे, और नहीं रहेगा तो पास कर देंगे। ठीक है, तो 1 का 3 से, 3 का 2 से है, तो 1 का भी 2 से होना चाहिए। तो 1 का 2 कहीं है, जी यहाँ पे है ना, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चेक करते हैं यहाँ पे 3 का 2। देखिए 3 का संबंध 2 से है और 2 का किसी और से है, देखिए नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका मतलब ये संक्रामक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य एवं संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो दूसरा चीज स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है, ये विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 16 देखिए, कह रहा कि इसमें से कौन सा संबंध बनेगा, कौन से संबंध में है, ये कौन सा संबंध में है। कह रहा बी का जो मान है वह 6 से बड़ा लेना है, ये बी है, क्या है आपका, बी। कह रहा बी का मान 6 से बड़ा, इसका मतलब देखिए ए कामा बी है, तो यहाँ पे जो मान है दूसरा वाला यह 6 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ 6 से बड़ा है, यहाँ ही बड़ा है, यहाँ ही बड़ा है। ठीक है, रख के चेक करेंगे। देखिए 6 से बड़ा है ना, तो यहाँ कितना 8 है, तो बी का मान जब 8 रखेंगे तो ए का मान कितना मिलेगा 6, तो यहाँ पे 6 है, नहीं। बी का मान 8 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलना चाहिए 6, यहाँ पे 6 है, जी हाँ, यही संबंध में है, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, रख के चेक करिए। यहाँ रखेंगे 7 तो कितना आएगा 5, लेकिन यहाँ कितना 5 है, नहीं है ना, तो कौन से हो जाएगा, सवाल नंबर 3, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली 1.1 आज आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, यदि आप क्लास समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी गणित में
आगे बढ़ सकें। ठीक है।